अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शफात डॉन। आप देख रहे हैं हेलो ग्लोबलिस्तान। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर औरतों के हकूक़ के आलमी दिन के दिन यहाँ पर औरतों का जो और यहाँ पर है, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इसका मकसद जो है औरतों को बाइख्तियार बनाना और औरतों के आलमी तौर पर इसका जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। हमारे साथ चंद लोग मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। और यहाँ पर एक शख्स है जिसने और गिलगित बल्तिस्तान की कैप और टोपी पहनी हुई है, तो इनसे पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। जो आप मार्च मना रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसमें क्या कहना है? इसका मकसद ये है कि जो इंसान है, जो औरतें हैं, उनको आज़ादी मिले जीने की। जी, किस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं? यहाँ पर औरतें जो हैं प्रोफेसर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पायलट, इंजीनियर, जर्नल तक बने हैं, तो ये क्या हुकूक नहीं है जो औरतों को ये मिल रहे हैं? असल में अगर आप रेप के हामी हैं तो आप आज़ादी नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि औरतें एक इंसान की तरह रहें, उनका रेप ना हो, तो फिर आप इस औरत मार्च में ज़रूर शरीक होंगे। जी, अभी जो आप कर रहे हैं, इस साल भी हर साल सालाना की बुनियाद पर जो हो रहा है, तो इससे कोई पॉजिटिव वे या किसी रोकथाम हुआ है? औरतों के जो तशद्दुद और रेप के केस रोकथाम हुआ है? पिछले साल 22,000 रेप्स हुए हैं पाकिस्तान में, तो हम चाहते हैं कि ये रेप्स ना हो, औरत को जीने का हक बतौर इंसान हो। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने गिल बल्तिस्तान, ये जो चैनल पूरा गिल बल्तिस्तान देख रहा है, आप गिल बल्तिस्तान की ट्रेडिशन पहनी हुई है, तो इससे गिल बल्तिस्तान की कोई नुमाइंदगी है यहाँ पर? गिलगित बल्तिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है। मैं हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की टोपी पहने इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो मजलूम है, और जो भी मजलूम है मैं उसके साथ हूँ। ये मैंने हज़ारों का वो पहना हुआ है वास्कट, क्योंकि उनको भी मारा जाता है, ठीक है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी हक नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं कि जो भी मजलूम है उसको उसके हक के लिए हम औरत मार्च के ज़रिए सब मजलूमीन की आज़ादी के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। जी भाई, आप प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? मेरा नाम खानज़ादा स्फंजार खटक है, और मैं खुशहाल खान खटक, जो कि अफ़गानिस्तान के कौमी शायर हैं, उनकी 12वीं पुश्त से हूँ। मैं क्लासिकी रक़ास हूँ, और मैं अपनी क्लासिकी रक़्स के ज़रिए औरतों के हुकूक़ पे काम करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हुकूक़ पे काम करता हूँ, हज़ारों के हुकूक़ पे काम करता हूँ, जो कि हमारे हुकूक़ पे मैं काम करता हूँ, और जो भी मज़लूम है पाकिस्तान का, उनके हुकूक़ पे मैं काम करता हूँ रक़्स के ज़रिए। और ये रक़्स मैं पेश करता हूँ इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बैनुल-अक़वामी तौर पे। और रक़्स जो एक इज़हार है, रक़्स करने की आज़ादी जो कि हमारा हक़ है, इंसानी हक़, उसके ज़रिए मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पैगाम जाए प्यार और मोहब्बत का, कि जो भी इंसान है उसको जीने का हक़ है, जिस तरह दीगर दुनिया में लोगों के, इंसानों को जीने का हक़ है। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, पश्तून, बलोच, जी मैडम, जो आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, तो इस वक्त आप दुनिया के और पूरा पाकिस्तान के औरतों को, ख़वातीन को जो घरों में बैठी हुई हैं और मुख्तलिफ़ शोबाहात में काम कर रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगे और आप क्या चाहते हैं? औरतों की आज़ादी से क्या मुराद है? एक तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे ये सवाल किया है। अब तक जितने भी आए हैं उनको ये सवाल नहीं कर रहे थे कि हम लोग ये कह रहे थे कि आपको एनओसी नहीं दिया गया, आपको ये नहीं दिया गया, उनको ये नहीं था कि हम बात क्या कर रहे थे। इस दफ़ा की जो हमारी डिमांड्स हैं वो है, वो हमने सेंट्रलाइज किया है फेमिनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, फितरशाही, औरत और माहौलियाती इंसाफ। हमने देखा ये है कि इस दफ़ा जो फ्लड से तबाहकारियाँ हुई हैं उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ख़वातीन पे हुआ है। वो इस तरह से हुआ है कि कितनी जो ख़वातीन हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उनको मोबिलाइजेशन का, माइग्रेशन का की सहूलत उस तरह से मुयस्सर नहीं है जिस तरह से मर्दों को मुयस्सर है। और बहुत सारी औरतें तो हाउस अरेस्ट है, वो बाहर जा ही नहीं सकती है। तो वहाँ की जितनी तबाहकारियाँ और जो कैंप्स लगाए गए हैं उनमें जो उनके साथ हरासमेंट हुई है, जो रेप हुआ है, जो कत्ल हुआ है, वो उसको तो हाईलाइट ही नहीं किया गया, उसको तो बिल्कुल दबा दिया गया है। और दूसरा एक जो पीरियड पॉवर्टी की हमने बात की है कि जो
ہے جو ماہواری جو ایک عورت کا مسئلہ ہے, جو پیڈز ہے, اس پہ ایک لگژری ٹیکس اسٹیٹ نے لگایا ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے عورتوں کی جو ہائیجین ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے. ماہواری کا مسئلہ عورت کا مسئلہ ہے, اس کی ہائیجین متاثر ہوتی ہے اور اس کو اسٹیریوٹائپ کیا گیا ہے, عورت کی ہائیجین کو اسٹیریوٹائپ کیا گیا ہے اور اس پہ ٹرولنگ ہوئی ہے کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ہم اس کی اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں. ہم عورتوں کے یہ جو حقوق ہیں ان کی اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو کیمپس میں خواتین ہیں ان کو شیلٹر ہومز میں منتقل کیا جائے جہاں پہ ان کی پرائیویسی کو انشور کیا جائے تاکہ یہ جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں جو یہ نہ ہوں. جی میڈم دیکھیں کہ ایک ہراسمنٹ کی آپ نے بات کی, ہر پورا ہراسمنٹ سے مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ ہراسمنٹ کرتا ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ایک ہی بندہ ہراسمنٹ کرتا ہے اس کو فوری طور پر سزا دی جائے, دوسرا کوئی واقعہ تاکہ دوبارہ نہ آئے. تو آپ اس بارے میں حکومت کس سطح پر اس پہ کام کر رہی ہے, جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کیا کام کر رہی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جو قاتل ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. ایک عثمان مرزا نے ایک کیا تھا عورت کو, وہ کیا تھا, وہ اب تک وہ بیچاری وہ پشپ پردہ چلی گئی ہیں اینڈ دیر از نو جسٹس ایٹ آل اینڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر جعفر بچرڈ, اے وومن واز بچرڈ, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی تک جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, اس کو سزا ہو گئی ہے بٹ اسٹل ہی ہیز بین پرووائڈیڈ کسٹڈی. اور قندیل بلوچ کو جس نے مارا ہے عدالت نے اس کو چھوڑ دیا. وہ ایک اسٹیٹ کو ایک پوری اسٹیٹ پوری عوام کے اوپر سٹیزنس کے اوپر وہ ایک ٹیررزم کا واقعہ اس نے کیا تھا. ایک عورت کو آنر کلنگ کر دی اس نے, ایک خاتون کی. اچھا میڈم, یہ ہے کہ عورتیں مختلف شعبات زندگی میں کام مردوں کے شانہ بشانہ ہو کرتے ہیں. جہاں عورتیں جرنیل تک بھی پہنچ گئی ہیں, وکالت بھی کر رہی ہیں, جج بھی بن چکی ہیں اور دنیا کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں. تو اب مزید آپ کہہ رہے ہیں مزید حقوق دے دیں, تو کس طرح کے حقوق آپ چاہتے ہیں, مزید کیسے حقوق؟ کتنے پرسنٹ خواتین ہیں جو آپ کو شعبے میں نظر آتی ہیں؟ آج بھی مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری. نہیں تو آج ہمیں پریس کلب جانے کی پرمیشن دی جاتی, یہ راستے کھولے جاتے اگر پیٹریارکل سوسائٹی نہیں ہوتی. یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور یہ اسی کو ری انفورس کر رہے ہیں, اور ہم بھی ہماری جو اسپیس ہے ہم اس کو ری انفورس کر رہے ہیں, ہم اپنے رائٹس کو ری انفورس کر رہے ہیں. ہم بڑی پیسفل ریزسٹنس دکھا رہے ہیں, ہم بڑے پیسفل طریقے سے آئے ہیں. ہم نے ادھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور ہم یہاں پہ ہیں, ہم ریزسٹ کر رہے ہیں. ہم نے کوئی ڈنڈے نہیں اٹھائے, کسی کو ہراس نہیں کیا. ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے, ہماری منتظمین جو وہاں سے جا رہی تھی, پولیس اہلکار نے ان کے ساتھ فیمیل انہوں نے وہاں پہ جو تعینات کی ہوئی تھی انہوں نے ان کو دھکے دیے ہیں, ان کی ہراسمنٹ کی گئی ہے, لیکن ہم نے صرف رجسٹ کیا. جی ناظرین, میں اس وقت پریس کلب کے باہر ہوں جہاں پر عورتوں کا عالمی طور پر حقوق کے جو دن ہے اس کے بارے میں یہاں پر عورتیں موجود ہیں. کچھ سے ہم نے رائے لی اور کچھ مزید ابھی تعداد لوگوں کے آس پاس آ رہی ہے. تو ناظرین, جو عورتوں کا آئیڈیا تھا جو ہم نے پوچھا اور جو موجود ہے بقایا کراؤڈ اس کو پوچھنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.